बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, कर्म सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। माणिक पहाड़ की जो अभी तक शोभा हुई है, उन सब शोभा को, तले की भूम से जो हमने शोभा देखी, उन सब शोभा को रिवाइज करते हुए चांदनी पर चलते हैं। इन मतलब जो अभी तक जो संपूर्ण शोभा हुई है, उन शोभा को आत्मिक भाव से, रूह की नजर से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रंग महल की दक्षिण दिशा में भोज कोसर 24 आस महल के दक्षिण तरफ जवेरों की नहरों को जब पार करते हैं, तो जवेरों की नहरों का जो आखिरी 10वीं नहर आई है, इन 10वीं और 11वीं नहर, जो 11वीं नहर आई है 2 करोड़ 36.5 लाख करोड़ कोस के अंतर पे, तो इन दक्षिण स्थान पर 10वीं 11वीं नहर के मध्य जो स्थान आया है, इन स्थान पर 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा भूम पर ऊंचा चबूतरा। इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं कि इन चबूतरे के सामने आप श्रीराज जी श्यामा जी की अपार मेहर से हैं। गुम्मद जी में ध्यान लगाते हुए कि गुम्मद जी में श्रीराज जी श्यामा जी के चरणों में रमन कर रहे हैं, बार बार सिजदा कर रहे हैं, उनके नूरी स्वरूप श्रृंगार को निरख रहे हैं। श्रीराज जी की अपार मेहर, उनकी लाड से खुद को महसूस करते हैं। माणिक पहाड़ के चबूतरे के सन्मुख धनी की मेहर से शोभा देखेंगे कि 12,000 हाथ में गिरदवाए भूम भर ऊंचा चबूतरा, बेहदी विशालता लिए हक इलम से जाना कि 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं से विशालता लिए सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन भूम भर सीढ़ियों को आप श्रीराज जी श्यामा जी और सखियों के साथ इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। माणिक नग में खिली खिली अति सुंदर सीढ़ियां, एक माणिक नग में कई रंग समाये हुए, सीढ़ियों पर अति कोमल किलम, दोनों ओर कठिड़ों की सुंदर शोभा। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर तो घेर कर परिक्रमा रोज की शोभा आई है। घेर कर परिक्रमा रोज की शोभा। इन रोज के भीतरी तरफ देखेंगे तो घेर कर मंदिरी दीवार की शोभा। अब इन दीवार की शोभा धनी हमें दिखा रहे हैं कि चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आए हैं, बेहद ही विशालता ली। माणिक पहाड़ की शोभा, एक माणिक में शोभा को देखते हुए कि कैसे बड़ा विशाल दरवाजा, माणिक नग में खिला खिला कुंडे सांकल की शोभा, माणिक रंग में बेशुमार रंग, हीरा पुखराज नीलवी बेशुमार नगों का उस पे चेतन चित्रामन, और द्वार के दोनों ओर 100 कोस के विशाल चबूतरों की शोभा। इन चबूतरे पर आते हैं तो धनी शोभा दिखला रही है कि तीन तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई, और एक तरफ तो मंदिर दीवार की शोभा आ गई। सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर नूरी कठेड़ा, मानो गुलाब के फूलों से सजा ये कठेड़ा, विशाल बैठ के ऊपर फूलों का चंद्रमा, फूलों की एकल छत, जैसे नूरी फूलों पत्तियों ने मिलकर एक छत कर दी, और तले चबूतरे पर सुंदर बैठक, सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। तो चारों दिशाओं में धनी ने हमें इसी तरह से विशाल दरवाजे दिखाए। हास हास पर
गुर्जों की सुंदर शोभा। बाहरी परिक्रमा रोज पर खुलते 3 द्वार। भीतर गई रूह तो सामने मंदिर दीवार में 3 दरवाजे और आगे त्रिपुलिये की शोभा। 12,000 हाथ, 12,000 ही गुर्जों की शोभा। मानिक नभ में बेशुमार रंग खिले हुए, हाथ सांस में जुदी शोभा लिए। 4 बड़े दरवाजों के अलावा जो हाथ सही, उनमें छोटे दरवाजे आए। दाएं बाएं सुंदर दीवार की शोभा धनी दिखला रहे हैं। ठीक मध्य में 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे। सुंदर विशालता लिए ये दरवाजे, ये चबूतरे भी सुंदर बैठ की। भूम दर भूम ये शोभा 12,000 भूम तक जाती है। तले की भूम में चबूतरा, ऊपरा ऊपर चौखटे गुर्जों के रूप में ये चबूतरे शोभायमान होते हुए मंदिर दीवार की शोभा को फिर रू ने रख रही है। घेर कर 12,000 गुर्ज, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे विशालता लिए। और घेर कर जो हाथ रह गए, उनमें भी द्वारों की शोभा और चबूतरों की शोभा। इन शोभा को देखते हुए भीतर गए तो भीतर जाते ही त्रिपुली की सुंदर शोभा, रंगों नगों से झिलमिलाती नूरी कलियां, सुगंधी का, शीतलता का सुखद एहसास। उन पलों को याद करें जब इन गलियों में धनी संग रमन करते हैं। घेर कर इन त्रिपोलिये में, पहले त्रिपोलिये में रमन करेंगे तो आड़ी खड़ी गलियां, जहां मध्य गली के ठीक सामने यहाँ पर कुंडों की सुंदर शोभा, कुंडों की पहली हार। इन एक कुंड की शोभा धनी दिखला रहे हैं तो 33 कोस की विशालता लिए ये कुंड। चारों कोनों पर नूरी थंबों की शोभा, उन पर मेहराबी छत। धनी संग इन हिंडोलों में झूल रही हैं। जल के ऊपर 4 हिंडोलों की ताली। और चारों कोनों के थंब फील पायों के रूप से, उनसे चांदनी से उतरता जल। और ये जल ऊपर छत पे इकट्ठा होके सुंदर जल की महीन महीन धाराओं के रूप में आप पर आता हुआ, भिगोता हुआ, धनी के इश्क में लबरेज करता हुआ। ऐसे कुंड की सुंदर शोभा। आगे बढ़े तो ठीक मुख्य द्वार के सामने चौरस हवेली की शोभा। घेर कर नजर, रूह की नजर से देखा कि चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों के सन्मुख चौरस हवेली की शोभा आई है। चौरस हवेली के दाएं बाएं गोल हवेली, गोल के दाएं बाएं चौरस हवेली। इस क्रम से हवेलियों की सुंदर शोभा। एक फिरावे में 12,000 हवेली, बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती ये हवेलियां जुदी जुदी जिनस से, जुदी जुदी ढंग से, न्यारे ही ढंग से सजी। कोई मानिक नग में खिली खिली तो कोई पुखराज में, तो कोई फूलों से सजी है, तो कहीं मोगरे से। तो बेशुमार इन शोभा को दिल में लेवे, एक एक हवेली की सुंदर नूरी शोभा। ऐसे घेर कर एक हार में 12,000 हवेलियां, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। और उनमें आड़े खड़े त्रिपोलिये।
जहां आड़ी खली गलियां कट रही हैं वहां कुंडों की शोभा। 12,000 कुंडों की 12,000 हारें। और धनी ने दिखलाया कि जो मध्य गली आई है, ये जो आड़ी खड़े त्रिपोलियां आए हैं, इन त्रिपोली की मध्य गली में अंडरग्राउंड नहरों का जाल है। आड़ी खड़ी जो गलियां आई हैं, उनमें ठीक मध्य गली के तले, इन मध्य गली के तले अंडरग्राउंड नहरों की शोभा है। इन मध्य गली में आप शिवराज जी श्यामा जी के संग विहार कर रहे हैं और हमारे तले जल चल रहा है। तो ऐसी नूरी शोभा, माणिक पहाड़ की नहरों की सुंदर शोभा, बेशुमार बगीचों की सुंदर शोभा, एक हवेली की शोभा धनी दिखला रहे हैं। तो विशालता लिए ये हवेली त्रिपोलिये समेत 400 कोस की, और एक सिर्फ हवेली की शोभा देखते हैं तो 300 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली के सन्मुख खड़े होते हैं। तो सामने विशाल दीवार, उन पर सुंदर मेहराब की शोभा, एक बड़ी मेहराब, उनमें एक महल का दरवाजा विशालता लिए, दाएं बाएं एक एक महल के चबूतरे, बेहद ही विशालता, एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे, चबूतरों पर सुंदर बैठ की, देखन की 12 गिनती की 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। इन मेहराबों के तले, इन चबूतरों पर सुंदर बैठ की, इन द्वार को पार करके भीतर गए, दाएं बाएं 1500 मोहलात, एक दिशा में 3,000 मोहलातों की शोभा धनी दिखला रहे हैं। इन मोहलों को घेर कर नूरी थम, एक एक थम की शोभा देखे तो कैसे विशालता लिए थंब आए हैं। इन एक एक थम के अंदर बेशुमार मोहलाते, बेशुमार जोपाई। इन थंबों पे नूरी चित्रामन, सजीव चेतन चित्रामन, सुंदर मेहराबी। और जहां दो महल आमने सामने पड़ रहे हैं, वहां पर त्रिपोली की सुंदर शोभा। मुख्य द्वार जहां आमने सामने आए, वहां पर 24 मेहराबों की शोभा। घेर कर आए इन 12,000 महलों की शोभा देखी। भीतर चले तो एक थम की हाथ दो गली, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, घेर कर 12,000 बगीचे, नहरी चबच्चों का तो कोई बारा पार नहीं। बेशुमार फूल खिले, फल खिले तो कहीं दो बिछी है, सुंदर बैठ के। कुछ पल इन बैठकों में धनी संग विराजते हैं। कुछ सखियां ठीक मध्य में आए इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, चबूतरे पर भी नूरी बैठी, ठीक मध्य में कुंड की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, किनार पर कठेड़ा, घेर कर बगीचों की शोभा चबूतरे पर भी, और चबूतरे को घेर कर किलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा, और किनार पर 12,000 थम, एक एक थम विशालता लिए, सुंदर मेहराबे, उनमें विशाल हिंडोले। इन हिंडोलों पर आप धनी संग झूला झूलना, तले बगीचे, चबूतरे पर बगीचे, कुंड की शोभा, शीतल हवाएं, आपको ठंडी ठंडी शीतल हवाएं इन सुंदर शोभा को धनी दिखला रही है। यहाँ से नजर ऊपर होती है तो अत्यंत ऊंचाई पर हवेली की छत, 400 कोस ऊंचाई पर, और घेर कर आई ये महल, इनकी ऊंचाई 300 कोस। तो दो छतें रूह को दिखाई देती हुई, हवेली की छत और महलों की छत, सुंदर नूरी शोभा। इन शोभा को देख के रूह एक महल के भीतर जाती है तो पुनः इसी तरह से सुंदर शोभा
महल की दीवार पर विशाल मेहराब, सामने एक मंदिर का दरवाजा, एक एक मंदिर की चबूतरे। भीतर गए तो घेर कर 12,000 मंदिर, उनको भी घेर कर तंबू की हार और एक सुंदर शोभा। फिर के धनी याद दिला रहे हैं कि इन मंदिरों के ठीक सामने दीवार पर भी, मंदिरों के दरवाजों के ठीक सामने दरवाजे आए हैं। इसी तरह से हवेली के भीतर मोहल्लों के मुख्य दरवाजों के सामने हवेली की दीवार में भी दरवाजे आए हैं। भीतर संपूर्ण शोभा हवेली के समान, एक थम की हार, दो गली बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, बेशुमार शोभा। ये 12,000 मोहल्लों में से एक मोहल की शोभा। इन मोहल की ऊंचाई 300 कोस की और मंदिरों की 200 कोस की। अब घेर कर आए ये जो 12,000 मंदिर आए हैं, उनमें से एक मंदिर के भीतर जाएंगे तो उनमें बेशुमार घेर कर 12,000 कोठरियों की शोभा। तो इस तरह से विशालता लिए हवेलियों की शोभा। जैसे ये एक हवेली आई है, ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 गोल हवेलियों की भी इसी तरह से शोभा। धनी याद दिला रहे हैं वाणी में कैसे धनी ने फरमाया है कि मैंने गिरद कही और चौरस कही, कि मैंने वर्णन किया कि चौरस हवेली आई है, गोल हवेली आई है, साची वहां पर बेशुमार अलग अलग तरीके की सुंदर शोभा की विध विध की हवेलियां आई हैं। तो रूह की निज नजरों से धनी के इश्क को लेके, धनी के नजरों से देखे तो कैसे बेशुमार हवेलियां आई हैं। इन हवेलियों को पार करते हुए भीतर जा रहे हैं। मध्य गली से तो हमारे तले नहरी, जहाँ गलियां कट रही हैं वहां पे कुंडों की शोभा। इस तरह से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे रूह पार करती है। 12,000 कुंडों की 12,000 शोभा देखते हुए, हवेलियों की शोभा देखते हुए, जहाँ हवेलियां संपूर्ण हुई। तो धनी ने ये शोभा भी दिखलाई कि भूम दर भूम, एक भूम पे दूसरी, दूसरी पर तीसरी, तीसरे पर चौथी, भूम दर भूम हवेलियों की 12,000 भूम तक इसी तरह से शोभा आई है। अब जहाँ हवेलियां संपूर्ण हुई, उन्हें त्रिपोली की शोभा, उन्हें त्रिपोली की शोभा आई। और आगे रोस, रोस से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर सुंदर 50 कोस की रोस की शोभा। यहां से पुणे 3 सीढ़ी उतरकर बगीचा की रोस और आगे एक हार बगीचे, घेर कर आए ये बगीचे, बगीचों की एक हार। 400 कोस में विशाल शोभा लिए ये बगीचे, हाँ सांस में एक बगीचा। ऐसी 12,000 हाथ में 12,000 बगीचे। ये तो धनी ने दिखलाई बड़े बगीचों की शोभा। इन एक बड़े बगीचे में बेशुमार छोटे बगीचे, बेशुमार नहरी चबच्चे। इन बगीचों के दोनों ओर बगीचा की रोस और फिर 3 सीढ़ी ऊंची, उनको पाल की शोभा कहे। तो इस तरह से घेर कर बगीचों की शोभा। और भीतर की ओर ये भूम भर ऊंचा चबूतरा माणिक महल का, 400 कोस की तो चौड़ाई लिए और घेर कर 12,000 हाथों में शोभायमान। 400 कोस की चौड़ाई और घेर कर 12,000 हाथों में शोभायमान ये चबूतरा, एक सुंदर कंगन के माफिक, चूड़ी के माफक ये चबूतरा। भूमभर की सीढ़ियां भारी जो बगीचों की पाल आई है उन पर उतरती हुई, और भूमभर की सीढ़ियां भीतरी बगीचों की पाल पर उतरी हुई। इन चबूतरे के दोनों तरफ से भूमभर की सीढ़ियां उतरी।
और बारीहार बगीचे की पाल पर खड़े हैं, तो हास के मध्य भाग से भोंबर की सीढ़ी चढ़ती हुई और ठीक त्रिपोलियों की जो मध्य गली आई है उसके ठीक सामने यहाँ विशाल कुंडों की शोभा, घेर कर 12,000 कुंड। इन एक एक कुंड की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और घेर कर कठेड़ा, सुंदर नूरी शोभा इन कुंडों की। अब रूह यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन माणिक महल के चबूतरे पर आती है। तो 400 कोस में विशालता लिए माणिक महल का ये चबूतरा, घेर कर 12,000 हांस में। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल की शोभा और त्रिपोलियों के सामने त्रिपोलिये और बुर्जों की शोभा। इन एक माणिक महल में खुद को देखते हैं तो भीतरी बगीचों की और बाहरी बगीचों की ओर एक एक झरोखा, दो दो दरवाजे, और त्रिपोलियों की ओर एक एक दरवाजा। बेहद ही विशालता लिए ये माणिक महल, इनमें बेशुमार साजो सामान, सिज्जा, हिंडोले, सिंहासन, कुर्सियां, श्रृंगार के सभी बासन उपलब्ध। तो इनकी भी धनी ने दिखलाई भूम दर भूम 12,000 भूम आई है। सुंदर शोभा धनी दिखला रहे हैं कि 12,000 हवेलियों की 12,000 भूमि, माणिक महलों की 12,000 की 12,000 भूमि, एक हार में 12,000 माणिक महल, इनकी 12,000 भूमि। लेकिन इन दोनों का मिलान नहीं हुआ, क्योंकि बीच में तले में यहाँ पर 400 कोस में बगीचे का विस्तार हुआ है। बगीचा तले की भूमि में रह गया, तो ऊपरा ऊपर देखेंगे माणिक महल और इन हवेलियों का मिलान नहीं हुआ है। तो हवेलियों से माणिक महल की संपूर्ण भूमि देख सकते हैं। हवेलियों की अगर 10वीं भूमि में रूह खड़ी होती है, तो सामने माणिक महल की प्रथम भूमिका लेके 11,980 भूमि तक माणिक महल की सभी भूमि दिखाई देती है। ऐसे माणिक महल के चबूतरे से हवेलियों की तरफ देखते हैं तो ऊपरा ऊपर 11,980 भूमि तक, भूम दर भूम घेर कराई 12,000 हवेलियां, त्रिपोलिये और बगीचों की तरफ कठेड़े हमको नजर आएंगे। अब माणिक महल से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के अब नीचे उतरते हैं, तो यहाँ पर उन्हें घेर कर बगीचों की शोभा, घेर कर 12,000 बगीचे, उन्हें वैसा ही विस्तार लिए जैसे बाहरी हार बगीचे थे। 400 कोस का विस्तार लिए ये बगीचे, बगीचा की रोज पाल की शोभा। माणिक महल की तरफ सीढ़ियां चढ़ती हुई उन पाल से और भीतर 12,000 हांस में जो घेर कर भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है, उनसे सीढ़ियां चढ़ती हुई इन चबूतरे पर। अब इन बगीचों से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर पहले माणिक महल से भूम भर की सीढ़ियां उतरे, बगीचों की शोभा देखते हुए बगीचे पार किए, बगीचा की रोज पार की, पाल पर आए, वहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। 12,000 हांस में गिरदवाए भूम भर ऊंचा चबूतरा। ये चबूतरा गोल घेर कर 12,000 हांस में, ये चबूतरा आया है माफक रंग महल का जैसे गिरदवाई चबूतरा उठा। माणिक महल का चबूतरा एक कंगन की माफक, चूड़ी के माफिक, और ये एक थाल की माफक शोभा कही जाती है। तो किनार पर 12,000 थम, ठीक मध्य में जल का विशाल स्तूप, बेहद ही विशालता लिए उनसे 12,000 जल की पिचकारियां छूटती हुई, घेर कर बगीचे, बगीचों को घेर कर बैठक। किनार पर जो थंब आए हैं ये 11,980 भूम तक सीधा चले गए हैं। 11,980 भूम तक धनी दिखला रहे हैं इन मध्य चबूतरे माणिक महल की, और इन हवेलियों की शोभा जुदा जुदा है, क्योंकि बीच में बगीचे आ गए, आपस में मिलान नहीं हुआ है।
11,980 भूमि जब मध्य चबूतरे पर छत पड़ती है तभी पूरा एक मिलान होता है। मध्य चबूतरा माणिक महल के चबूतरे से मिलान करता है, माणिक महल हवेलियों से मिलान कर लेता है, तो एक छत हो जाती है 11,980 भूमि में। और यहाँ पर 11,980 भूम से ऊंचे अतल हिंडोलों में झूलने के आनंद को महसूस करें। धनी उन आनंद को दिखा रहे हैं, कैसी 11,980 भूम, कितनी ऊंचाई विशालता से आते वो हिंडोले, विशालता लिए हिंडोले। एक एक हिंडोले में आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखिया विराजे हैं। और हिंडोले पे जब झूल रहे हैं तो 12,000 हिंडोले एक साथ झूल रहे हैं। हिंडोलों की कड़ों की आवाज, सखियों के आभूषणों की झलकार, जो नहरें चल रही हैं, चहबच्चे उठ चल रहे हैं, उनकी कलरव की गूंज, और नन्हे नन्हे पक्षी कैसे पीहू पीहू तू ही करते, चित्रामन के पशु पक्षी भी सजीव उगे। और इन बगीचों में रमन करने वाले पक्षी कैसे पिया पिया तू ही का गुंजार करते हैं। तो इन शोभा को दिल में लेते हुए 11,980 भोग ऊपर आते हैं। तो यहाँ शोभा देखेंगे, हवेलियों पर हवेली, माणिक महल पे माणिक महल, मध्य चबूतरे पर अब कमर भर ऊंचा चबूतरा। स्तून अपनी जगह पर जा रहा है, किनार पर भोंबर ऊंचे थम, चबूतरे पर कीलम सिंहासन कुर्सियां सुंदर बैठ के। और जहां बगीचे आए थे वहां पर 400 कोस की विशाल दैलान, एक सुंदर गली की शोभा, खुले बरांडे की शोभा, उनमें भी बेशुमार बैठ की सजी आप पिया शेरा जी, श्यामा जी और सखियों के वास्ते। भूम दर भूम ये शोभा 20 भूम और जाएगी। तो धनी ये शोभा दिखला रहे हैं, चांदनी पर जब आएंगे तो इन हवेलियों के सिर पर बगीचे, त्रिपोलियों के सिर पर नहर के चबूतरे, कुंडों के ऊपर कुंड, 12,000 भूमि, 12,000 कुंडों की 12,000 हारे आई, मध्य त्रिपोलियों में नहरों की शोभा आई। तो इन त्रिपोलियों के ऊपर नहरों के चबूतरों की शोभा, हवेलियों के ऊपर बगीचे की शोभा। और ये जो माणिक महल का चबूतरा आया है उन पर दहलान की शोभा होगी, और मध्य चबूतरा जिन पर 11,980 भूम ऊंचाई से हिंडोले आए हैं उन पर टापू महल की शोभा। अब ये शोभा दिखलाकर धनी हमें लेकर चल रहे हैं माणिक पहाड़ की चांदनी पर। चांदनी की सुंदर शोभा धनी हमें दिखला रहे हैं। ठीक मध्य में भूमर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर टापू महल की सुंदर शोभा। इन भूमर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो परिक्रमा रोज की जगह छोड़कर घेर कर 12,000 महल, घेर कर 12,000 महल, आपस में जुड़े हुए ये महल, रंग महल के मंदिरों के माफक आपस में जुड़े हुए ये महलों की शोभा। घेर कर 12,000 महल आपस में जुड़े हुए, इन एक मोहल में है, इन पाखी के दरवाजे को पार करेंगे तो दूसरे मोहल में, इन मोहल के अंदर धनी संग खड़े हैं, तो भीतर की ओर और दाएं बाएं तो एक एक दरवाजा, लेकिन बाहर की ओर दो दरवाजे, एक झरोखे की शोभा। ऐसी घेर कर 12,000 मोहल रंगों नगों में झिलमिलाते, एक एक माहौल में कितनी विशालता, कितने सुंदर सिंहासन कुर्सी सेजिया आप श्री धनी के लिए। और उन पल को याद करें जब इन सेजिया पर धनी विराजते हैं और उनके संग हम बैठकर उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और कैसे तरह तरह की श्रृंगार सज के धनी को दिखा रहे हैं, पिया ये कैसा लग रहा है।
घेर कर आए ये सुंदर महल। भीतर जाएंगे तो एक थम की हाथ दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। ठीक मध्य में स्तून जाता हुआ, स्तून को घेर कर कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर बगीचे और बगीचों को घेर कर बैठ गए। भोम दर भोम टापू महल की ये शोभा 20 भोम तक जाती है। कुंड की शोभा तले की भूमि में ही रह जाती है, ऊपरा ऊपर कुंड और बगीचे नहीं आते। तो इस तरह से 20 भूम 21वीं चांदनी का ये टापू महल सुंदर विशालता लिए। भूम दर भूम इन टापू महल की शोभा, छज्जों की शोभा, घेर कर आए 12,000 महल, उनके दरवाजे झरोखों की शोभा। चांदनी पर आए तो यहाँ चांदनी पर जो तले की भूमिका से मध्य चबूतरे से स्तून चला आ रहा है, वो स्तून यहाँ पर फूटता है तो जल का विशाल पूर हो जाता है। इनको घेर कर बगीचों की शोभा और बैठक की शोभा। अब यहाँ से जल धीरे धीरे भूम दर भूम तले उतर रहा है। धीरे धीरे इन शोभा को महसूस करें। भूम दर भूम ये जल तले की भूमि में आया इन चबूतरे पर। इन चबूतरे में जाली द्वार है, उन जाली द्वारों से ये जल इन ताल पे आता है। तले जो चबूतरे और माणिक महल के चबूतरे के मध्य बगीचे आए थे, उन बगीचों के सिर मम्मी कहते 500 रुपया मेरा भाइया ने वंडना है। उन चबूतरे पर जाली द्वार आए हैं। उन जाली द्वार से जल इन ताल में आता हुआ तो तले जो भूम पर ऊंचा चबूतरा था, घेर कर जो माणिक महल का चबूतरा था, उनके मध्य जो बगीचे आए थे, उनके सिर पर यहाँ पर ताल की शोभा हुई और माणिक महल के चबूतरे पर दहलान की शोभा हुई। इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर परिक्रमा की रौंद छोड़कर 4 थम, उन पर 3 मेहराबे, 3 दहलाने, दाएं बाएं की दहलान की 1 भूम और मध्य की दहलान की 2 भूमि। अब जल इन दहलान में भीतर की तरफ जाली द्वार आए हैं, उन जाली द्वारों से जल चलता है और दहलान के तले तले अंडरग्राउंड होता हुआ ये जल इन दहलान को घेर कर जो चांदनी पर कुंड आए हैं, उनमें जाली द्वारों से भूम पर ऊंचे जल की धाराएं गिरती हुई हमें इन धाराओं के दर्शन होते हुए जल की धाराएं इन दहलान के तले से अंडरग्राउंड जल आया और यहाँ से भूम पर ऊंचे से जल की धाराएं इन दहलान को घेर कर आई कुंडों में आती हुई। यहाँ से जल आगे बढ़ता है इन नहरों में। इन शोभा को महसूस करें, कैसे कुंडों से जल आगे नहरों में जा रहा है। नहरों में जाता जल और इन दहलान पे चांदनी से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई और 2 सीढ़ियों के मध्य कुंड की शोभा, जिनमें जल झरनों के रूप में आ रहा है। इन शोभा को धनी नजदीक से दिखला रहे हैं, कैसे सुंदर शोभा। इन कुंडों से नहरें चली, आड़ी खड़ी 12,000 की 12,000 नहरें, आड़ी भी 12,000 और कुलाई में भी 12,000। जहाँ नहरें कट रही हैं, वहां पर कुंडों की सुंदर शोभा। भूम दर भूम जो कुंड देखी है, ठीक उनकी छत पर कुंडों की शोभा। इन एक कुंड की शोभा देखे तो विशालता लिए कुंड, विशालता लिए कुंड, चारों कोनों पे थम मेहराबे, उनमें हिंडोले।
और इन कुंडों का मिलान मेहराबों से होता हुआ उन मेहराबों में भी हिंडोले, और हवेलियों के सिर पर जो बगीचे आए हैं वो भी भूम भर की ऊंचाई लिए, और एक कल मिलान होता हुआ नहरों की छत पर, ये जो नहरों से भूम भर ऊंची छत आई और बगीचों का एक कल मिलान होता हुआ, और ये जल जाके जो गुर्जों की छत पर कुंड आए हैं उन कुंडों में जाके ये जल समाता हुआ, गुर्जन के कुंडों में जाके ये जल समा रहा है। उन शोभा को महसूस करें, कैसे ये जल भूम आगे बढ़ रहा है 12,000 कुंडों से होता हुआ, आखिर में गुर्जों के कुंड में जाके समा रहा है। इन शोभा को देखते हैं फिर ये नहरें कैसे गुर्जों के कुंडों में जाके समाती हुई। और शोभा देखी थी कि भूम दर भूम कुंड आए हैं, तो जल उतरने की दूसरी विधि ये है, जो घेर कर चांदनी पर कुंड आए हैं इन कुंडों से भी भूम दर भूम तले जल उतर रहा है। इस तरह से अभी तक जो हमने शोभा देखी उसका विस्तार हमने एक रूह की दृष्टि से, रूह की नजरों से देखने का प्रयास किया।